जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध के 7वें दिन 7 कर्म की रस्म पूरी कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नेमरा गांव से ही वे स्मृतियों को संजोते हुए राज्य के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो जनता में चर्चा का विषय है। 16 अगस्त को नेमरा, रामगढ़ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। 9 सीनियर इप्स और 40 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को 12 से 17 अगस्त तक तैनात कर कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर पैसा कानून के ड्राफ्ट पर संशोधन सुझाव सौंपे और ग्राम सभा को सशक्त बनाने व सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने कानून के बेहतर क्रियान्वयन और रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि झारखंड में भी चुनाव आयोग विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाएगा, जिससे दोहरे नाम, मृत मतदाता और बांग्लादेशियों के नाम हटाकर फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी। उन्होंने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। रांची के बहुचर्चित लैंड स्कैम मामले में आरोपी पूर्व डीसी छवि रंजन ने पीएमएलए केस में हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यह मामला सेना की जमीन की फर्जी दस्तावेजों से अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है, जिसमें कई अन्य लोग भी आरोपी हैं। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी मांगें पूरी न होने पर व्हाट्सएप कॉल से 15 दिन में जूते से पीटकर रांची से बाहर करने की धमकी दी गई। उन्होंने बरियातू थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी चंदन कुमार की तलाश में जुटी है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने से 11 वार्ड बुरी तरह बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, जिससे करीब 8000 लोग प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए जिले के सभी बाढ़ प्रभावित स्कूल 11 और 12 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अपने 50वें जन्मदिन पर सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए भावुक पोस्ट लिखा और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि पिता के आदर्श, विचार और संघर्ष उनकी जनसेवा और नेतृत्व का आधार हैं, जो उन्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन देते रहेंगे। जमशेदपुर में आयोजित बिजनेस अवार्ड शो में अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में झारखंड समेत कई राज्यों के व्यापारी, उद्यमी और सोशल मीडिया हस्तियां शामिल हुईं और स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। झारखंड में 2.04 लाख पंजीकृत ऑटो रिक्शा में से सिर्फ 15,779 के पास परमिट है, जबकि करीब 1.89 लाख बिना परमिट सड़कों पर चल रहे हैं। परिवहन विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई और निबंधन के साथ ही परमिट जारी करने की योजना बनाई है। इस बार रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह में तिरंगा झंडा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार फहराएंगे, जबकि आमतौर पर यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। सीएम हेमंत सोरेन पिता के श्राद्ध कर्म में व्यस्त रहेंगे और दुमका में झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी प्रमंडलीय आयुक्त को दी जा सकती है। जेएसएससी ने सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 15,001 पदों में से केवल 5,775 अभ्यर्थी सफल हुए और 9,226 पद खाली रह गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों की पढ़ाई, खासकर विज्ञान, गणित और भाषा विषयों में प्रभावित होगी। रांची के हरमू रोड पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने ऑल्टो और कई बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला, एक युवती और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर चालक को पीटा, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गोड्डा के ललमतिया इलाके का कुख्यात सूर्या हांसदा, जो पूर्व में भाजपा और जेवीएम से विधानसभा चुनाव लड़ चुका था, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामदगी के दौरान साथियों की फायरिंग में भागने की कोशिश करते समय पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। रांची के चर्चित स्कूली छात्रा छेड़खानी मामले के आरोपी फिरोज उर्फ शुगा ने जेल से रिहा होने के 24 घंटे के भीतर समाज में हो रही शर्मिंदगी से परेशान होकर फांसी लगा ली। वह 7 माह जेल में रहने के बाद 8 अगस्त को ही बेल पर बाहर आया था और 2024 में वायरल हुए इस मामले का मुख्य आरोपी था। साहिबगंज में सरकारी जलापूर्ति योजना की लोहे की पाइप चोरी की साजिश का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने छापेमारी में 16 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और 3 बड़े वाहन जब्त किए। यह एक संगठित गिरोह है, जिसके अन्य सदस्यों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने मासिक अपराध गोष्ठी में 12 लापरवाहियों से स्पष्टीकरण मांगा और अपराध नियंत्रण के लिए थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वाहन जांच, नशा रोकथाम और जनता से बेहतर समन्वय के लिए नई पहल शुरू करने की बात कही।
देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए बंद पड़ी इंडिगो की एक फ्लाइट सेवा 15 या 16 सितंबर से फिर शुरू होगी, जिससे यात्रियों को सुबह और शाम दोनों समय उड़ान का विकल्प मिलेगा। इससे देवघर सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को राहत मिलेगी और साल के अंत तक कुछ नए शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। जमशेदपुर में कन्वाई चालक संजय कुमार श्रीवास्तव की हत्या के मामले में 14 में से 5 आरोपी अब भी फरार हैं और पीड़ित परिवार को केस वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मृतक की बेटियों ने एसएसपी को पत्र देकर शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। धालभूंगड़ के एक मंदिर में 20 जुलाई की रात हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई पूजा सामग्री, स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पकड़े गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के भट्टी चौक पर दिनदहाड़े अज्ञात अपराधियों ने साहिल उर्फ कुरकुरे को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जबकि मृतक हाल ही में जेल से बाहर आया था और वहां उसका असलम नामक व्यक्ति से विवाद हुआ था। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। दिल्ली पुलिस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को हिरासत में लिया। विपक्षी नेताओं ने इसे संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए आंदोलन बताते हुए साफ सुथरी मतदाता सूची की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए 184 आधुनिक, दिव्यांग अनुकूल और भूकंपरोधी बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया, जिनके 4 टावरों के नाम देश की प्रमुख नदियों पर रखे गए हैं। 5000 वर्ग फीट के ये फ्लैट आवास व कार्यालय दोनों के लिए सुविधाजनक हैं और GRIHA 3 स्टार रेटिंग व राष्ट्रीय भवन संहिता मानकों का पालन करते हैं। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने म्यांमार को 1-0 से हराकर 2 दशक बाद FC अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। पूरे क्वालिफिकेशन अभियान में अपराजित रहते हुए एक भी गोल नहीं खाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर AIFF ने टीम को $25,000 का इनाम देने की घोषणा की और थाईलैंड में होने वाले मुख्य टूर्नामेंट के लिए उच्च स्तरीय तैयारी का वादा किया। भारतीय रेल ने त्योहारी सीजन में भीड़ प्रबंधन और टिकट बुकिंग आसान बनाने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश योजना शुरू की है, जिसमें आने जाने दोनों के कंफर्म टिकट एक साथ बुक करने पर वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी। ये ऑफर 14 अगस्त 2025 से सभी क्लास और ट्रेनों फ्लेक्सी फेयर वाली छोड़कर में लागू होगा, लेकिन इसके तहत बुक किए गए टिकट पर रिफंड, बदलाव या अन्य किसी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर 30 लाख किसानों को राहत दी है और बीमा कंपनियों को समय पर भुगतान न करने पर 12% ब्याज सहित राशि देने का निर्देश दिया है। 2016 में शुरू हुई इस योजना को 2025-26 तक बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे गैर लोनी किसानों की भागीदारी 55% तक पहुंच गई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों के लिए भर्ती शुरू की है, जिसके लिए आवेदन newindia.co.in पर किए जा सकते हैं। ICMAI ने जून 2025 की CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, जिसमें इंटरमीडिएट में 5,491 और फाइनल में 2,167 परीक्षार्थी सफल हुए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icma.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर रिजल्ट देख सकते हैं। पटना में लगातार बारिश और जलजमाव से डेंगू के मामलों में तेजी आई है, जिससे प्रशासन ने फॉगंग, लावा नाशक छिड़काव और जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को सावधानी बरतने, मच्छर से बचाव के उपाय अपनाने और लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराने की सलाह दी है। बिहार के जहानाबाद जिले में जमीन रजिस्ट्री से पहले 43 मौजों में भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और राजस्व हेराफेरी रोकी जा सके। इस पहल से सही स्टाम्प शुल्क सुनिश्चित होगा, सरकारी राजस्व बढ़ेगा और जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। बिहार सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद डिप्टी CM सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रदीप कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और JDU MLC नीरज कुमार की सुरक्षा श्रेणी बढ़ा दी है। सम्राट चौधरी को Z जोड़, तेजस्वी यादव को Z, पप्पू यादव और प्रदीप कुमार सिंह व ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को Y जोड़, जबकि नीरज कुमार को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। मुंगेर के महानया नदी पुल पर 16 चक्का ट्रक चालक को नींद आने से वाहन अनियंत्रित होकर आधा पुल से लटक गया, लेकिन समय पर ब्रेक लगाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना से पुल पर लंबा जाम लग गया और पुलिस क्रेन की मदद से ट्रक हटाने में जुटी है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, मैं यजत पिंटू रांची।